कैसे हो सकता है? आप 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 सब तो मेरे ही अलग अलग रूप हो। आप सब लोग एक साथ यहाँ पे कैसे कैसे हो सकता है? या तो मैं मर गया हूँ, मैं जिंदा नहीं हूँ, नहीं तो मैं कोई तो सपना देख रहा हूँ। हम सब अगर आज यहाँ पे है तो उसका रीज़न तुम हो मयूर। तुमने ही हम सबको आज यहाँ पे बुलाया है। चलो मैं तुम्हें इन सब से रूबरू करवाता हूँ। तुम्हें पता है हम सबको तुमने ही तुम्हारी लाइफ के अलग अलग परिस्थितियों में जन्म दिया है। मैं तुम्हारा एडवेंचर ड्रीम हूँ मयूर। वो एडवेंचर, वो कम ऑन। तुम्हें पता है, शायद तुम्हें याद होगा, जब तुम 12th की क्लास में थे और तुम्हारे समर वैकेशन में तुम तुम्हारे फ्रेंड के साथ एक माउंटेनियरिंग के लिए गए थे। वहाँ पे एक अंधेरे रात में बहुत अच्छा सा बॉन फायर जल रहा था। उस बॉन फायर के गर्माहट में तुमने और तुम्हारे फ्रेंड ने बहुत सारे गप्पे लड़ाए थे। दैट वॉज द टाइम। तब तुमने मुझे जन्म दिया था मयूर। तुमने और तुम्हारे फ्रेंड ने एडवेंचर के बहुत सारे ड्रीम बनाए थे और तुम्हें याद है, उसके बाद उन्हीं फ्रेंड के साथ तुमने कलसुबाई ट्रेक कंप्लीट किया। वो कलसुबाई के ऊपर जाके रात में वहां पे सोने का मजा, ओ माय गॉड, नथिंग लाइक दैट। और तो और केटीएस, हाउ यू कैन फॉरगेट अबाउट द केटीएस, कातरस टू सिंहगढ़। याद है कातरस टू सिंहगढ़ का तो नाइट ट्रेक था। आप दोनों को भी बोलता हूँ, नाइट ट्रेक था वो। पता है हम ऐसे कैसे करते थे? कातरज के टनल के ऊपर जाते थे और रात के, मुझे जितना याद है, 8:30 के करीब करीब हम उस ट्रैक को शुरू करते थे और सुबह 6 बजे तक एक माउंटेन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, टॉर्च लेके और सब फर्स्ट एड खाना पीना सब लेके, ऐसे पीठ पे बैग बिग लटका के हम रात भर चलते थे। वो ट्रैक हमने 3 या 4 बार किया है। पता है, जब ये सब चल रहा था ना तुम्हारी लाइफ में, तो रियली मुझे मुझे ऐसा लगा था मयूर, मेरा फ्यूचर एक बहुत ही एंथुजियास्टिक और एक, क्या बोलते हैं उसको, हौसलों से भरे हुए इंसान के हाथ में है। बट जब तुम्हें याद है, तुमने गणेश के साथ जो लास्ट K2S कातरस टू सिंहगढ़ ट्रेक किया, उसके बाद पता नहीं तुमने मुझे किसी एक ऐसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया ना, जो कमरा तुमने आज तक कभी नहीं खोला मयूर, आज तक। पता नहीं उसकी चाबी तुमने कहीं खो दी या चाबी तुम्हारे पास थी बट तुम्हारे पास कभी वक्त ही नहीं था उस कमरे को खोलने के लिए। अब तो मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ मैं भी उस अंधेरे डरावने कमरे में दफन हो जाऊंगा। मेरा अस्तित्व वहीं पे खत्म हो जाएगा। हाय मयूर, मुझे पहचानते हो ना? मैं हूँ तुम्हारा बिजनेस ड्रीम, ओनली ड्रीम। मुझे पता है, आप दोनों को बोलता हूँ, एडवेंचर एंड ड्रामा। बिजनेस हमेशा इसका पहला ड्रीम था मयूर का। वो कभी भी जॉब नहीं करना चाहता था। उसको खुद का एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करना था, उसको खुद एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना था। बहुत ही अच्छा ड्रीम था उसका। बट कुछ विकट परिस्थितियों में उसने कंपनी ज्वाइन कर ली एंड ही बिकेम अ एम्प्लॉय। तभी, दैट वॉज द टाइम मयूर, यू ऑलमोस्ट किल्ड मी, यू बरीड मी हाफ। थैंक गॉड टू किरण, जो तुम्हारी लाइफ में आया, जिसने तुम्हारी बिजनेस की जो उम्मीदें थी, जो ड्रीम थे, उसको फिर से जगाया। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू किरण, बिकॉज ऑफ हिम आई वंस अगेन बिकेम अलाइव। उसके बाद आप दोनों ने जो बिजनेस के ऊपर काम करना शुरू किया, इट वॉज अमेजिंग। मुझे अभी भी याद है, 2018 सितंबर की बात है, तुमने और किरण ने उस टाइम्स के बाद
इतने बढ़िया बढ़िया बिजनेस प्लान किए, इतने मल्टीपल ऑप्शन क्रिएट किए बिजनेस के, यू आर अबाउट टू स्टार्ट एवरीथिंग। और ये सब चल रहा था 2019 के मार्च अप्रैल तक, जब तक कि तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ था। बट 2019 के अप्रैल में अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी एक बुरी सी अच्छी आदत है, जो भी करोगे जहाँ भी जाओगे 100% देना है ना तुम्हें। तो ऑफ कोर्स तुमने तुम्हारे ऑफिस में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया और तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें अबव परफॉर्मेंस प्लान रेटिंग दे दिया, बहुत ही अच्छा रेटिंग। दैट्स वाई तुम्हारी सैलरी हाइक बहुत ही अच्छी हो गई थी। और तब से थोड़ा ये तुम्हारा बिजनेस ड्रीम है ना, वो थोड़ा विजन से बाहर जाने लगा, बिकॉज यू वॉज फोकसिंग ऑन दिस सैलरी, वट इज द सैलरी कमिंग इन योर हैंड, बिकॉज दैट वॉज रियली गुड सैलरी। तो हुआ क्या, तुम्हारी इतनी अच्छी सैलरी आ रही थी जिसको तुम कभी खोना नहीं चाहते थे। उसके बाद इस तुम्हारी अच्छी सैलरी ने, और तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे फैमिली वाले क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड क्या कहेंगे, ये सब छोड़ के और तुम्हारी लेजीनेस ने मेरा गला घोट दिया। दैट वॉज द लास्ट डे when you almost finished me, almost killed me. After that, till today, I am just waiting for this day, you know, because उसके बाद तो मैं जस्ट नाम के लिए जिंदा रहा हूँ, नथिंग लेफ्ट इन मी। और जैसे एडवेंचर ने बोला पहले, तुम्हारा एडवेंचर ड्रीम की हालत देख रहा हूँ। ये तुम्हारा एम्पायर खड़ा करना, एम्प्लॉयमेंट, everything going to finish, done. Now as a business dream I am just laying in one corner of your room, और तुम पेपर जो फेंक देते हैं ना कोने में, और वो वहीं पे पड़ा रहता है धूल खाते हुए। I live like this and today is the last day. I don't think so कि आगे इसका कुछ होने वाला है। अब तुम्हारे साथ मैं भी मरने वाला हूँ। Why मयूर, why? यन्ना रास्कला, साला कौन है तू? वाह क्या एंट्री थी, कैसे लगी मेरी एंट्री? गुड ना? चलो एंट्री तो अच्छी हो गई। अब मेरी दुख भरी कहानी सुनाता हूँ मैं सब आप लोगों को। अगर मयूर के जितने भी ड्रीम हैं, उन सब ड्रीम में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने ठोकर खाई है, सबसे ज़्यादा कोई मरा है, तो वो मैं हूँ। सही है ना मयूर? बता इनको। एडवेंचर, तू तो ये जब 12th में था तब पैदा हुआ, मैं तेरा बाप हूँ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है यही जाओ। सुनना है? बता मयूर, जब ये 10th में था ना, इसकी बोर्ड एग्ज़ाम से पहले भाई साहब ने एक ऐड देख लिया पेपर में, कुछ तो ऑडिशन टीवी सीरियल के लिए चाहिए वैसा बोल के पहुँच गए दूसरे दिन नागपुर पापा के साथ। बस ऑडिशन विडिशन हो गया, सब बढ़िया एकदम मक्खन जैसे, वाह। उसके बाद वापस आ गए, कहाँ बोर्ड के एग्ज़ाम में मन लग रहा है। वेट कर रहे थे टेलीग्राम या कुछ तो मैसेज आने का उनका, कि क्या है उनका सजेशन, सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और एक दिन आ गया डाक, उसमें लिखा था कि भाई आपका ऑडिशन सक्सेसफुली पास हो गया, यू आर सिलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग, यू विल बी टीवी एक्टर। आपको 3 या 4 महीने की ट्रेनिंग के लिए नागपुर आना पड़ेगा। भाई साहब तो एकदम 7वें आसमान पे थे। जैसे 7वें आसमान थे ना, तभी उनको पता चला कि कोई तो उनका नीचे से पैर खींच रहा है, और ऐसे जोर से नीचे लपट दिया। क्यों? क्योंकि भाई जो 3 महीने उनको बुलाया था वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, उसी 3 महीने में उनका बोर्ड का एग्ज़ाम था 10वीं का। माँ बाप ने मार मार के घर पे बिठाया। सही है ना? तब हुआ था मेरा जन्म। देखो जन्म से ही मैं कितना उल्टा हूँ, मार खा रहा हूँ जन्म से ही। भाई तुम दोनों तो थोड़े अच्छे हो भाई, कभी कभी तो तुम्हें खड़ा रहने का, संभलने का मौका मिला था भाई, बट मैं तो मर रहा हूँ। जब से पैदा हुआ तब से मार ही खा रहा हूँ सबकी। बताओ और क्या क्या कितना सहन किया मैंने। इसने सबसे ज़्यादा आज तक मुझे दुख पहुँचाया, मुझे। उसके बाद भी उसने कितने ऑडिशन दे दिए। जब ये पुणे में था, बताओ पुणे में कितनी बार ऑडिशन किया। हर संडे को ऑडिशन के लिए जाता था ये, हर संडे को मेरी उम्मीद जगती थी। हर वीक में मैं संडे आने की वेट करता था। क्यों? क्योंकि इसका प्लान था हर संडे को। इसने कुछ तो थिएटर भी ज्वाइन किया था पुणे में। ऑफिस के बाद हम दोनों थिएटर में जाके ट्रेनिंग करते थे। वहाँ पे बहुत सारे नाट्यगृहों में जाके हमने तो प्रयोग भी किए हैं, ड्रामा किया है वहाँ पे जाके। याद है ना मयूर? कितने सही दिन थे यार मयूर वो। हर संडे को हम ऑडिशन में जाते थे, कितना बढ़िया बढ़िया चल रहा था सब कुछ। बट
क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जब ये जॉब जॉब कर रहा था तो जॉब छोड़ के तो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते भाई। पूरा करियर चेंज करके अभी ज़ीरो से स्ट्रगल करेंगे तो खाएंगे क्या? इसलिए मैं बोला ना, सबसे ज़्यादा मैं सह चुका हूँ आप दोनों से। एक ऑडिशन में तो हम दोनों को बहुत मज़ा आया था। वो कुछ तो आनंद और आनंदी ऐसे दो कैरेक्टर प्ले करने थे, एक मेल था और एक फीमेल था। याद है मयूर? तो पहले दिन जब हम ऑडिशन के लिए गए थे तो तुमने मेल का ऑडिशन दिया था। फिर वो उस दिन जब सब ऑडिशन ख़त्म हुए तो उन्होंने बोला कि कल आप एक साड़ी और वो सब लेके आ जाओ, आपका फीमेल गेटअप में भी ऑडिशन करवाना है, सेम डायलॉग में। कितना सही ऑडिशन हुआ था वो। पता है आप दोनों को बोलता हूँ, वो बहुत इंप्रेस हो गए थे हम दोनों से। बट पता नहीं ये ऑडिशन, आपको पता है ना भाई, कितना भी सक्सेसफुल लगता है हमें हो गया, बट बाद में कुछ रिवर्ट तो आता नहीं भाई, कुछ रिप्लाई तो आता नहीं है। वेट करो भाई, फिर उसके बाद वेट करते रहो, नहीं तो फिर अगले संडे जाओ दूसरे ऑडिशन के लिए, क्या ऑप्शन रहता है? ऐसी कंडीशन थी भाई हमारी। फिर भी हम जिंदा थे। बट जैसे पुणे छोड़ दिया उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर जैसे ये सब छूटता गया, थिएटर छूट गया। मैंने इसको कितनी बार बोला, मयूर यार चैनल खोले यूट्यूब का खुद का, शॉर्ट फिल्म बना ले, कुछ तो कर ले। बट मैं जैसे बोला ऐसे बिजनेसमैन ड्रीम ने बोला ना भाई, जहाँ पे जाएगा 100% करेगा, इसका ये अच्छी वाली बुरी आदत है ना। तो गया कंपनी में एम्प्लॉय हो गया, वहाँ पे अच्छे से काम करने लगा। उसके बाद फैमिली, बीवी बच्चे, ये सब संभलते संभलते मेरे लिए तो टाइम ही नहीं मिला। मुझे तो भाई बोला ना, एक तो पैदा किया, मार 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 के मुझे तो खड़ा भी नहीं होने दिया भाई, आपके जैसा मार मार के मुझे तो वहीं पे मुझे लेम कर दिया। और उसके बाद क्या है, आज देखो द एंड, आज सब कुछ खत्म होने वाला है। क्यों मयूर, क्यों ऐसा किया मेरे साथ? शायद तुमने वो बॉलीवुड के द ग्रेट चैम्प, द ग्रेट स्ट्रगलर, द बेस्ट अचीवर, द मोस्ट लवली एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की वो सेइंग तुमने काश सुनी होती। उन्होंने एक बार बोला था, अगर वो दिन आएगा कि मुझे कुछ फिल्म नहीं मिलेगी, मुझे कुछ काम नहीं मिलेगा, तो मैं शॉर्ट फिल्म करूँगा खुद की और फिर मैं जिंदा रहूँगा, मेरी पैशन जिंदा रखूँगा। शायद तुमने वो सुनी होती तो आज मेरी और तुम्हारी ये हालत नहीं होती। मयूर, तुमने हम सबको पैदा किया तो हमने भी हमारे घुटनों के बल चलना सीखा। जैसे हम तुम्हारी उंगली पकड़ के चलना और दौड़ना सीखना चाहते थे, हमारे खुद के पैरों के ऊपर खड़ा रहना सीखना चाहते थे, तुमने तो तुम्हारी उंगली ही छीन ली। तुम्हारी लाइफ में जो भी सिचुएशन आते गए जिसको तुम डील नहीं कर पाए, तुमने हमें ऐसा ही छोड़ दिया और कभी वापस देखा भी नहीं हम किस हाल में जी रहे हैं। तुम तो सब आगे ही देखते चले गए, आगे ही देखते चले गए। यू फॉरगेट व्हाट यू आर लीविंग बिहाइंड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम भूल गए मैं, इस पूरी दुनिया में हम सबको अगर कोई चलना और दौड़ना सिखा सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम थे। तुम्हारे अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने ही नहीं थे, अगर तुम्हें तुम्हारे सपनों के लिए लड़ना ही नहीं था, तो हमें पैदा क्यों किया मयूर? क्यों? अब तो हमारी इच्छा ना होते हुए भी हम तुम्हारे साथ खत्म हो जाएंगे। द एंड।